हेलो गाइस, शुभजीत है। टुडे आई गोना एक्सप्लेन लूसीफर सीरीज 1 के एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा जाता है कि लूसीफर आम सड़कों में घूम रहा था और वहीं पे एक पादरी डेविल होने की सबूत और हर एक इंसान में डेविल रहता है ये अनाउंस कर रहा था। तभी लूसीफर उस आदमी के साथ मिलता है और कहता है कि पादरी आप सही कह रहे हो। और तभी पादरी ने लूसीफर को कहता है कि तुम कभी डेविल के फेस देखा हो। तभी लूसीफर ने उसे कहता है कि मैं हर सवेरे आईने में डेविल का फेस देखता हूँ। और तभी पादरी ने ढोंगी रचते हुए लूसीफर के पास आता है और कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, और कहता है कि मेरे बिजनेस में तुम टांग मत अड़ा। तभी लूसीफर को पता चलता है कि ये एक ढंगी है, जैसे कि लूसीफर को यानी डेविल को ढंगी और झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह के कारण लूसीफर अपना डेविल वाला फेस उसे दिखाता है और पादरी वहां से चल जाते हैं डर के कारण। और तभी लूसीफर लिंडा के पास जाता है और लूसीफर का सेशन स्टार्ट होता है। बातचीत होता है कि लूसीफर अब ठीक हो गया है और अंत में सेक्स करता है। उसके बाद लूसीफर अपने बार में जाता है जिसका नाम है लाक्स, और लूसीफर का पीछा करते हुए क्लोई भी उसके बार में चला जाता है। वहाँ पे क्लोई मैजिकिंग के साथ बातचीत करता है और बाद में लूसीफर के साथ, क्योंकि क्लोई को शौक था कि लूसीफर क्यों मारा नहीं है गोली लगने के बाद भी। और तभी क्लोई को एक कॉल आता है और क्लोई बार से चला जाता है। और तभी एक एक्सीडेंट सीन दिखाई जाता है जहाँ पे डैन केस का सर्वे कर रहा था। हॉब माइस्टर नाम की एक फोटोग्राफर उसका पीछा कर रहा था और कार एक्सीडेंट के कारण वो मर जाता है। और लूसीफर क्लोई के पीछे वही जगह पे पहुंच जाता है और डैन कहता है कि पीछा करने वाला निक हॉब माइस्टर था जो एक्सीडेंट के बाद खुद सरेंडर कर दिया था। डैन का कहना है कि ये केस खत्म हो चुका है अब, लेकिन क्लोई का मानना है कि केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी लूसीफर उस बंदे के ऊपर अपना पावर इस्तेमाल करते हैं और वो अपने किए की सजा चाहते थे। सीन चेंज होता है, लूसीफर अपने बार में देखा जाता है और जैसे लूसीफर एक एप्पल को लेता है तभी बग धीमा हो जाता है और एमेडिल वहाँ पे पहुंच जाता है। एमेडिल कहता है कि डेविल का काम ये नहीं है जो लूसीफर कर रहा था। एमेडिल को डर था कि गॉड उसे हेल का राजा ना बना दे। सीन चेंज होता है, क्लोई के पास दिखाता है क्लोई केस की सनबे कर रहा था और तभी लूसीफर उसके घर में आता है। लूसीफर हॉटटब के बारे में बात कर रहा था, तभी क्लोई उसको थामा देता है क्योंकि ट्रिप्सी उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। तभी लूसीफर को मम्मी के बारे में पता चलता है कि वो एक ड्रामा क्वीन है 80s की, और क्लोई लूसीफर को इग्नोर करता है। लूसीफर वहाँ से निकल के जेल में जाता है और उस बंदे से मिलता है। लूसीफर उस बंदे के ऊपर अपने पावर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो सारे राज उगल देता है। इसी तरह लूसीफर को पता चलता है कि क्लोई के डैड कैसे मर गया और कुछ देर बाद लूसीफर वहाँ से वैनिश हो जाता है। सीन चेंज होता है, तभी क्लोई को दिखाई देता है क्लोई मिस्टर रासल के पास केस के बारे में पता कर रहा था। तभी एक फोन आया था और क्लोई को पता चलता है कि लूसीफर जेल में आया था। और तभी लूसीफर के पास क्लोई जाता है लाक्स में और पता चलता है कि खूनी कोई और दूसरा है। उस शौक को पकड़ ही लेता है। तभी उसने क्लोई के बारे में बता देता है कि ये हॉटटब हाई स्कूल का एक्टर था। तभी माहौल चेंज होता है और बंदा वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है, क्लोई और डेकर दोनों केस के बारे में बातचीत कर रहा था। क्लोई बहुत अपसेट था, अब ट्रिप्सी को भी उसके हॉटटब हाई स्कूल के बारे में पता चल जाएगा। तभी क्लोई और लूसीफर उस बंदे के पास जाता है जिसका नाम था जॉस, और उसके ऊपर भी लूसीफर अपने पावर इस्तेमाल किया क्लोई और डेकर। तभी सीन चेंज होता है, लूसीफर और क्लोई जॉस के ऊपर छानबीन कर रहा था। तभी लूसीफर मन बैठ लेता है कि इन दोनों को फांसी दिया जाए। तो लूसीफर और मैजिक इन दोनों को लेके जाते हैं एक साथ, और मैजिक इन दोनों को एक एक करके गान दे देता है दोनों को सजा देने के लिए। और जो उसने गोली चला दिया लेकिन वो पिस्तौल खाली था तो गोली फायर नहीं हुआ। और तभी क्लोई वहाँ पे आ जाता है। क्लोई ने निक को बातों में उलझा देता है और निक ने गोली चला देता है। और तभी लूसीफर ने एमेनिडिल को याद किया। एमेनिडिल आया तो वक्त धीमा हो गया और इसी बहाने लूसीफर बिगड़ा हुआ सिचुएशन को सही कर लेता है और एमेनिडिल को तंग करना भी चाहता था। और क्लोई को शो हो जाता है कि गोली चला था लेकिन कुछ भी ना हुआ और लूसीफर का स्थान बदल गया है और किसी को एक भी खरोच भी नहीं आता है। इसके लिए क्लोई हैरान हो गया था। और तभी पुल जाता है और जोश को पकड़ के ले जाता है। सीन चेंज होता है और क्लोई टिप्सी के साथ आता है और टिप्सी को हॉटटब के बारे में बताता है कि उसने हॉटटब हाई स्कूल के बारे में, और टिप्सी कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से पता है। तभी सीन चेंज होता है, लूसीफर को लिंडा के पास देखा जाता है जहाँ पे दोनों सेक्स कर रहे थे। और तभी क्लोई जिमी के पास जाता है, जिमी से पूछता है कि लूसीफर के बारे में। और तभी जिमी डर जाता है और शीशे में टकराता है और ब्लड निकल के आता है और कहता है कि लूसीफर एक डेविल है। इसी तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन जाने से पहले एक चीज बता देता हूँ, लूसीफर क्लोई को डेकर कह कर बुलाते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बता देना। सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। थोड़ा शेयर भी कर देना ताकि थोड़ा हमारे चैनल ग्रो करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिन शुभ हो।